सो हाय किसी को मैच ना, आज में हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी सारी वीडियो में लेके आता रहता हूं और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल में आपको बताते रहता हूं किस तरह से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेंगे। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो मुझे जो है कि ऑलमोस्ट मेरी 3 ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड हैं और यहाँ पे रेडी पोजीशन में है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही वेबसाइटों पर मैं एड्स जो है कि रन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं, लेकिन उनको सही स्ट्रेटजी नहीं पता, सही तरीका नहीं पता और वो कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं। इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे अप्रूव नहीं होता है। देखिए, अप्रूव कराने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो गूगल की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना, उसके ज़रिए आपको काम करना। और अगर गूगल की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वर्डप्रेस बेटर है या फिर अगर हम बात करें ब्लॉगर, इनमें से कौन सा जो है कि प्लेटफॉर्म बेटर है जिसके ऊपर हम जल्दी गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो इस सवाल को भी मैं इस ट्यूटोरियल में कवर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखिए, वर्डप्रेस हो या फिर ब्लॉगर हो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती है। अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये भी मैटर नहीं करता है कि आप यहाँ पे जल्दी अप्रूवल ले पाएंगे, या फिर अगर हम बात करें आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जल्दी अप्रूवल ले पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज़ें हैं। अगर आप जल्दी अप्रूवल लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको गूगल की जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइंस है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब उसकी पॉलिसी में आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, किसको किसको आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी होता है आपका जो भी टेम्पलेट है वो एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होना चाहिए। पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए, क्योंकि जो भी टेम्पलेट यूज़ करेंगे, सपोज करिए अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे, कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जो कि कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे थीम पे आइए, और थीम में से अगर आप ब्लॉगर का ही कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, इनमें से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं टॉप 5 टेम्पलेट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम नोटेबल। इस टेम्पलेट में से किसी भी एक टेम्पलेट का आप इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज़ इनमें से आप किसी और का भी इस्तेमाल मत करिएगा। यही सबसे बेस्ट टेम्पलेट है यहाँ का, अगर हम बात करें ब्लॉगर के हिसाब से अगर देखेंगे तो। या फिर अगर आप कस्टम टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल करिएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि थीम को यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस से काम कर रहे हैं तो थीम को अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करना, और अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर के टेम्पलेट को अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करना। ये दोनों चीज़ें अगर हम बात करें तो बहुत ही मायने रखती हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़र जो है कि नहीं कर पाते। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, नहीं कर पाते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में आपको जितने भी यूज़र हैं, जो लोग भी अपने वेबसाइट का रिव्यू कराना चाहते हैं, वो कमेंट करें, मैं उनकी वेबसाइट को रिव्यू भी करके दिखाऊंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों जो है कि उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो वर्डप्रेस का थीम है या फिर अगर हम बात करें ये ब्लॉगर का टेम्पलेट है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें ये है कि आपको यहाँ पे दोनों को बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको अप्रूवल लेने में, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20% आपका काम यहीं पे होता है, जो टेम्पलेट होते हैं, जो थीम होते हैं, यहीं पे आपको 20% काम आपका यहीं पे होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होगा आगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैं ब्लॉगर को देखा हूँ, बहुत सारे नए ब्लॉगर को देखा हूँ, तो वो अगर हम बात करें तो उनके आप देखेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो आपको दिखेगा नहीं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नया ब्लॉगर है, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टेक्ट अस का मैंने पेज बना रखा है। मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ पेजेस में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइवेसी, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इन सब का पेज यहाँ पे बना हुआ है। आप देख लीजिए लाइव प्रूफ के साथ में आपके साथ में है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे आएंगे, इस वर्डप्रेस पे आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि क्यों यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे क्यों है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जब अप्रूव्ड हो गया, जैसे ये अप्रूव्ड हो गया तो मैंने इसे ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए अभी तक मैंने इसको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही ये अप्रूव्ड हो गया उसके बाद मैंने प्राइवेसी पॉलिसी एंड अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के पेज को मैंने डिलीट कर दिया। आप कहेंगे तो कभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें, इसको WP एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा, जब भी जाके यहाँ पे ये ओपन होगा और तभी जाकर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखा पाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे जो कि यहाँ पे फ़िलहाल कोई कांटेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे तो क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ इन्फॉर्मेशन, जो कि जानकारियाँ होती हैं, वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस ब्लॉग पे मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ।
यहाँ पे कोई मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि यहाँ पे किसी यूज़र को जो कि मुझे कांटेक्ट करे, उसकी प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल बना रखा है, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग जाते हैं, जैसे कि srtutorial.com, ठीक है। वहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस पेज जो है कि बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से मैं रिमूव कर दिया हूँ। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपका अप्रूव्ड हो जाता है, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड कर देता है, जैसे ही आपके ऊपर एड्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो इनको जहाँ से भी आप डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो चीज़ें रखना चाहते हैं रखिए, जो चीज़ें नहीं रखना चाहते वो चीज़ें मत रखिए, कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे ही आप अपने थीम को, टेम्पलेट को, आप चाहे ब्लॉगर पे हो चाहे वर्डप्रेस पे हो, जैसे डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूरी होता है कि आप इन पे जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो कंटेंट बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत मायने रखते हैं। अगर आर्टिकल को मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप नहीं लिखते हैं, कैसे भी लिख देते हैं या फिर कॉपी करते हैं, किसी अदर यूज़र का कॉपी करके आप उसको रीराइट करते हैं किसी टूल के माध्यम से, तो ये सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ ये सही नहीं है। अगर आप रीराइटिंग करना ही चाहते हैं तो अप्रूव्ड हो जाने दीजिए। एक बार आपका अप्रूव्ड हो जाता है आपकी वेबसाइट, फिर रीराइट करिए। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 15 से 20 आर्टिकल खुद से लिखिए जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाए, कोई इशू ना हो, कुछ एरर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज जब प्रॉब्लम आती है तो आप सभी को पता है कि सारे के सारे आर्टिकल को डिलीट करने पड़ते हैं और फिर नया आर्टिकल लिखना पड़ता है। जैसे कॉपी पेस्ट वाले सीन में मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करिए कि आप जो कॉपी कर रहे हैं किसी का आर्टिकल और उसको जो है कि रीराइट करके फिर से लिख रहे हैं और एडसेंस अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। और जब एडसेंस अप्रूवल उसको डिटेक्ट करता है, उसको जो है कि अच्छी तरीके से, आप सभी को पता होगा जो प्लेगरिज्म चेकर वाली वेबसाइटें हैं वो अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो चेक नहीं कर पाती हैं, इसकी वजह से जो है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और गूगल एडसेंस जो है कि डिटेक्ट कर लेता है उसको। अब वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब ये है कि जब तक आप उन सारे आर्टिकल को डिलीट नहीं करते हैं और नया आर्टिकल नहीं लिखते हैं तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, अप्रूव्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं, एक अलग से ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है और इससे बचना है, क्योंकि ओरिजिनल आप आर्टिकल लिखेंगे तो इससे बच जाएंगे। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ओरिजिनल आर्टिकल देता हूँ, ओरिजिनल आर्टिकल लिखता हूँ, फिर भी मुझे गूगल एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ें हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड, जो कुछ भी मैं चीज़ें आपको बताता आया हूँ वो चीज़ें फॉलो करना है। जैसे कि वेब मास्टर में सबमिट करना, जो भी आप साइट मैप है उसको वेब मास्टर में सबमिट करिए और इंडेक्स कराइए। ऐसा नहीं कि आपने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद तुरंत जो है कि आप अप्लाई कर दे गूगल एडसेंस के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कम से कम जो है कि मिनिमम 7 डेज़ या फिर 3 डेज़ वेट करना है। देखिए अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप 1-2 अप्रूव करा चुके हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन में भी अप्रूव्ड होता है। अगर हर एक चीज़ आपने रेडी कर लिया है तो 1 से 2 दिन में भी आपका अप्रूव्ड होता है। विथिन 24 आवर्स में भी अप्रूव्ड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो है कि विथिन 24 आवर्स में जो है कि एडसेंस अप्रूव्ड कर दिया था। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, ठीक है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेल करे, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉगर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी इसकी एसईओ है उसको अच्छी तरीके से करिएगा। अगर एसईओ नहीं करेंगे, जैसे कि इसका साइट मैप सबमिट कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे गूगल वेब मास्टर में मत सबमिट करिएगा, ज़रूरी है कि विंग में भी आप सबमिट करें, याहू में भी सबमिट करें, जितने भी सर्च इंजन है उन सब में सबमिट करें। इससे क्या होगा, गूगल एडसेंस को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और उसकी मदद से आपको अच्छा खासा यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जब भी आप आते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर पे, उसको एक रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करें, एक अच्छे से रिस्पॉन्सिव चेक करें, मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं उसको भी चेक करें। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका ये फुटर तो होता ही नहीं है, लेकिन ये फुटर अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ फुटर पर कुछ नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और जिसके बाद अगर आप जाते हैं अप्रूवल के लिए तो आपको डेफिनेटली अप्रूव मिल जाता है। कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो भी चीज़ें हैं, जो वेबसाइट को अभी आप देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट को इसी तरीके से आपको, अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो डिज़ाइन करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि ब्लॉगर पे हैं तो ब्लॉगर पे जो टेम्पलेट होते हैं उसको जो है कि जो भी चीज़ें हैं, एक भी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा,
उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना होता है। उसके लेआउट को अगर हम बात करें, लेआउट में जब आते हैं तो इसके लेआउट को भी अच्छी तरीके से परफेक्टली तरीके से इसको डिज़ाइन करना होता है। तो जैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशली मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वेब मास्टर में सबमिट किए हैं अपनी वेबसाइट को और वहाँ पे एनालाइज़ करिए 1 से 2 दिन ट्रैफिक का, और जैसे ट्रैफिक का एनालाइजन वहाँ पे दिखा रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आप ध्यान दीजिए कवरेज में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई भी एरर है, वेब मास्टर में कोई भी एरर है, तो सबसे पहले उस एरर को फिक्स करिए। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो आप एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप वेब मास्टर के एरर को फिक्स करिए। अगर बिंग में कोई एरर आ रहा है तो बिंग में भी जो एरर है उसको भी फिक्स करिए। ये 2 को आप खास करके फोकस करिएगा कि उसमें अगर कोई एरर है तो उसे ज़रूर फिक्स करो। फिक्स करने के बाद आप अप्लाई करें। इस तरीके से आपको 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।